स्मृति ईरानी जी, बधाई बहुत बहुत आपको, आपकी पार्टी को, और टाइम्स नाउ नवभारत पे और टाइम्स नाउ पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ट्वीट कर दिया, एक अकेला सब पे भारी, कितनों पे भारी पड़ गया। और आज मुझे लगता है ये परिणाम उसी का संकेत है। और जो पनौती कह रहे थे आज, उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए चुनौती बन गए हैं मोदी। जो पनौती कह रहे थे आज उन्हीं के लिए चुनौती बने हैं मोदी। मुझे नहीं लगता नाविका जी, भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में किसी एक व्यक्ति पर इस प्रकार का एकजुट होकर विपक्ष ने कभी कोई हमला बोला होगा। और इसलिए आज जब मैंने कहा कि एक अकेला सब पर भारी, ये उसी का संकेत है कि आजमाया सबने अपनी ताकत को मोदी के खिलाफ। अकेले अकेले लड़ ना पाए विपक्ष के नेता, तो वो एकजुट हुए, एक अलायंस उन्होंने बनाया। लेकिन विपक्ष के नेता ये भूल गए कि जब मोदी स्वयं उपस्थित होते हैं विकास की गारंटी लेकर, तो विपक्ष चाहे कुछ भी दुष्प्रचार करे। आज का परिणाम इस बात का संकेत है कि मोदी की गारंटी कैसे रंग लाती है। तो हाँ, निश्चित रूप से अगर कोई भी ऐसा आपको चुनावी परिणाम इस बात का संकेत देता है कि एक अकेला कैसे सब पर भारी पड़ता है, तो वो परिणाम आज का परिणाम है। स्मृति जी, मध्य प्रदेश में जहां लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आएगी, बड़ा नजदीक का चुनाव है, वहां अनप्रेसिडेंटेड 161 वर्सेस 66, और छत्तीसगढ़ में कोई भी ओपिनियन पोल आपको मेजॉरिटी नहीं दे रहा था। 2-3 ओपिनियन पोल 40 के आसपास की सीटें दे रहे थे, वहां पर 54 सीटें आना। रहस्य क्या है इसका? मैजिक कौन सा है? सिर्फ मोदी मैजिक है और ट्रम्प कार्ड है बीजेपी का? मुझे लगता है जो लोग ये मानते हैं कि हम जब मोदी मैजिक की बात करते हैं तो एक पर्सोना मात्र तक सीमित है, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा होने की ज़रूरत है। अगर आप मध्य प्रदेश देखें तो मध्य प्रदेश में 76% वोटिंग महिलाओं ने की। अगर आप हमारे ट्राइबल बेल्ट में देखें, चाहे वो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ हो, तो हमारे आदिवासी समुदाय में कई विषय ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी जी के एडमिनिस्ट्रेशन के इतिहास का, चाहे वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो तब, अथवा प्रधान सेवक के नाते, उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर विशेष काम किया है जो आदिवासी समुदाय के बहुत करीब है। पर्सोना ड्रिवन पॉलिटिक्स नहीं है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी कहीं ना कहीं एक प्रतिभा है, उसका भी बहुत बड़ा परिणाम है। राहुल गांधी के लिए इस चुनाव के क्या मायने हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में की थी, और 2 बड़े राज्य जिनमें की थी वो मध्य प्रदेश और राजस्थान थे। उसके अलावा उन्होंने ये जो कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया था, अडानी का मुद्दा उठाया था, उस पर आपको लगता है कि आज जनता ने जवाब दिया है? आप क्या कहेंगी? बेशक जनता ने जवाब दिया। मुझे लगता है गांधी खानदान ने जो विशेष नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक्स किए, वो जनता को रास नहीं आए, क्योंकि जनता जानते हैं कि हमारे प्रधान सेवक समर्पित हैं लोक कल्याण के लिए, हमारे प्रधान सेवक समर्पित हैं भारत के विकास के लिए। लेकिन नाविका जी, मैं 5 मुद्दों पर विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है, दैट इज अबाउट फिस्कल डिसिप्लिन एंड प्रूडेंस, आज वो रंग लाई है। राहुल गांधी ने बार बार ओबीसी का या कास्ट सेंसस का उल्लेख किया। शायद वो इस खुशफहमी में थे कि जनता नहीं जानती कि नरेंद्र मोदी स्वयं एक ओबीसी परिवार से है, स्वयं गरीब परिवार से हैं, स्वयं ग्रामीण अंचल से हैं, और राहुल गांधी के आसपास के शायद पैराफिलिया ने उनको भ्रमित कर दिया होगा कि देखिए मोदी के बारे में ये सारी बातें, मोदी का संघर्ष जनता जनार्दन नहीं जानती। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि मैं पर्सनली गारंटी कर रहा हूँ, इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल, मुझे लगता है, स्टैंड आज तक कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने हमारे देश के इतिहास में नहीं लिया। और जनता का उस स्टैंड के प्रति, उस लीडरशिप के प्रति विश्वास, ये जानते हुए कि नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं है, देश के प्रधान सेवक है, लेकिन जनता का ये विश्वास
चौथी बात मुझे लगता है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सिर्फ आज के लिए ना जिए, अभी के लिए ना जिए, एक अमृत काल है हिंदुस्तान का, विकसित भारत के संकल्प के साथ हम लोग जिए। उन्होंने राइट्स, अधिकारों की बात की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास दिलाया हमारे नागरिकों के मध्य में। नरेंद्र मोदी के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच का जो बैलेंस है, आज वो रंग लाई है। और मुझे लगता है पांचवा, एक महिला होने के नाते मुझे विशेष इस बात का आनंद है दैट विमेन हैव नाउ इमर्ज एज अ डिसाइसिव पॉलिटिकल फैक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स। बिल्कुल, और ये हमारे सर्वे में भी निकल के आया था कि महिला वोटर्स जो हैं वो बीजेपी की तरफ हैं। लेकिन स्मृति जी, आपको हम हमेशा जायंट किलर ऑफ अमेठी कहते रहे हैं पिछले 5 सालों से। आज आप ही के अंदाज में पूछना चाहूंगी कि आज आप राहुल गांधी जी को क्या मैसेज देंगी? कोई मैसेज नहीं देना चाहती नाविका जी। जो खुद अपनी ईगो में डूब रहा हो, उसको ना तिनका दिखता है, ना उसको सूर्य का तेज दिखता है। आज उस डूबते हुए जहाज को कहना अगर चाहूं तो मात्र इतना कहना चाहूंगी कि तुमने सूरज पर, जो पॉलिटिकल सूरज है हिंदुस्तान की राजनीति में, उस पर थूक कर देख लिया, कटाक्ष कर कर देख लिया। जवाब उस व्यक्ति ने नहीं, देश की जनता ने दिया है।